नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एज, उम्र कैसे निकालते हैं। या आइए देखते हैं पहला सवाल। रूबी और सुनहरा की उम्र का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान उम्र का योग 44 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर ज्ञात करो। देखो दोस्तों, रूबी है और सुनहरा है। जो इनकी उम्र का अनुपात दे रखा 3:8 दे रखा है। वर्तमान उम्र का योग इनकी 44 है। तो हमारी उम्र का योग कितना है दोस्तों? 3 और 4, 8 और 3 11। 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 44 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 4। अब पूछा क्या है दोस्तों? उनकी उम्र का अंतर। उम्र का अंतर दोस्तों कितना आया? 3 8 में 3 गया तो 5, 5 गुणा 4 मतलब 20। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं आयु के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, एक एज का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मैथ और रीजनिंग में दोनों में आता है। आप इसको ध्यान से देखिए, पता ना मैथ में मिल जाए या फिर आपको रीजनिंग में मिल जाए। पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:83 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। 7:3 है दोस्तों पिता और पुत्र की आयु। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। दोस्तों, ये x मानो तो 7 या 21 x² बराबर दे रखा है कितना? 756। तो दोस्तों 7 गुणा 3 गुणा x इंटू एक्स या x² सीधे सीधे बनाओ। 7 से काटोगे 7 एकम 7, जाने का 0, 7 8 56। 3 से काटोगे दोस्तों तो आएगा ये 36 और x² 36। तो x की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों आएगी 6। तो 7 6 42 और 7 21 दो 6 18x। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद दोस्तों हो जाएगी 48 और 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। रेशियो लोगे 24 से कम 24 और 24 दूनी 48। तो उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 6 वर्ष बाद होगा 2:1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है आमिर और ललित की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद ललित की उम्र कितनी होगी? आमिर और ललित की उम्र का अनुपात दे रखा है 5:6। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिएगा कि मान लीजिए मेरी आमिर की और ललित की उम्र आज 5 साल है और 6 साल का अनुपात है। अगर मैं ऐसा 10 साल बाद जाऊं तो 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है। 20 साल बाद जाऊं तो भी मतलब अब ये 10 साल बाद हुआ तो 15 6 हो गया। और मान लो अगर मैं इसे 20 साल में जोड़ू तो 20 और ये होगा 26। इनकी उम्र का अनुपात हमेशा मतलब डिफरेंट एक ही रहेगा। या मैं किसी भी एज में मतलब मेरी उम्र मान लो और क्या किसी उम्र मान लो,
अगर मैं आज 1 साल का हूँ, दूसरा 2 साल का है, तो जब 2 साल बाद का डिफरेंस निकालूंगा तभी भी वही डिफरेंस रहेगा जो आज है। मैंने देखो 5 से 6 था, मैंने 10 साल लगाया, 15 से 16 तो भी डिफरेंट एक आया। मैंने इसको 5 से 20 साल बाद देखा तभी डिफरेंट मिला, एक ही है। तो दोस्तों क्या है कि आमिर और ललित की उम्र का डिफरेंस दोस्तों 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों इसको 6 वर्ष को, तो ये हुआ 36 और ये हुआ 35 और 6 पंजे 30। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद ललित की उम्र बताओ। ललित की उम्र दोस्तों 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद 41 और इसकी 5 वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों? 35। पूछा किसकी आपसे उम्र? ललित की। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 41। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता 1 जनवरी 2015 को आशा और सरिता की उम्र का जोड़ 61 वर्ष है, ठीक है। आशा सरिता से 3 वर्ष छोटी है, ठीक है। 1 जनवरी 2010 को सरिता की उम्र ज्ञात करो। दोस्तों ये रही आशा और ये रही सरिता, इनकी जो उम्र का योग है वो 61 वर्ष है। लेकिन दूसरी बात कह रहा है आशा सरिता से 3 वर्ष छोटी है। मान लो सरिता की उम्र S वर्ष है तो आशा की उम्र होगी S-3 और इनका जो योग दे रखा है वो है 61 वर्ष। अब दोस्तों S और S होगा 2S, और ये उधर जाएगा तो जाएगा ये तुम्हारा दोस्तों 64। तो S बराबर क्या है दोस्तों 32। मतलब दोस्तों सरिता अगर 32 साल की है तो ये होगी 29 साल की। अब आगे कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को सरिता की उम्र क्या होगी? 1 जनवरी 2010 को दोस्तों ये उम्र जो निकली है वो कब की है? 2015 की। मतलब 5 साल पीछे की उम्र कितनी होगी दोस्तों? ये 32 साल की है तो 5 साल पीछे होगी 27 साल की। यही मेरा राइट आंसर। लेकिन दोस्तों अगर मुझसे आशा की पूछता तो आशा की उम्र थी 24 साल। दोस्तों अगर कम करवाए तो घटा दो, उम्र आगे की पूछे तो जोड़ दो, सिंपल सा फंडा। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों एक नया सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो रीजनिंग में आ चुका है और आने भी वाला हो कोई पता नहीं, और ये मैथ में भी दोस्तों क्वेश्चन आता है। देखिए, एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। यदि बेटा 5 साल पहले 16 वर्ष का था तो माँ की वर्तमान उम्र बताओ। देखो ये मदर है बेटा और ये सन है। सवाल को दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी, ठीक है जी। यदि बेटा 5 साल पहले 16 वर्ष था, दोस्तों 5 साल पहले 16 वर्ष था, 5 साल पहले की बात है, 16 वर्ष था, तो वर्तमान में दोस्तों कितना हुआ? 21 साल, क्योंकि 5 साल पहले था तो वर्तमान में 21 साल। अब कह रही है माँ क्या? जब माँ ने अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे, तो बच्चा दोस्तों पैदा कब हुआ होगा? 21 साल पहले, तब माँ की उम्र 21 साल होगी। 21 साल पहले जब बच्चा पैदा हुआ था तो माँ की उम्र 21 साल होगी, ठीक है जी। कह रहा है एक माँ ने अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे। दोस्तों आज बच्चा 21 साल का है, तो बच्चा पैदा जब हुआ होगा कब हुआ होगा? 21 साल पहले, तब उसकी माँ की उम्र 21 साल थी। तो कह रही है आगे, ठीक,
यदि बेटा 5 साल पहले 16 वर्ष का था तो 5 साल पहले तो वर्तमान में 21 साल, तो वर्तमान में माँ की आयु बताओ, वर्तमान में माँ की उम्र। तो दोस्तों 21 में 5 जोड़ दो, आप कितना होगा, 21 और 5 हो गए दोस्तों, सॉरी 21, और वर्तमान में जाओगे दोस्तों 21 और 21 42। तो माँ की उम्र दोस्तों कितनी होगी, 42 साल। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं एक नए सवाल की। तथा ज्ञानी और अनुज की उम्र का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। ज्ञानी और अनुज की जो रेशियो दे रखा है 6:5 दे रखा है, कह रहा है इनका योग, यानी कि इन दोनों का योग हो 11 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों 55 को, तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितने है, 11 पंजे 55। तो ये हुआ दोस्तों कितना, 25 और यह हुआ दोस्तों 30। अब 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद दोस्तों ये हुआ 37 साल का, और 25 और 7 दोस्तों कितना हो गया, 32 साल। तो इनकी 7 वर्ष बाद उम्र का रेशियो होगा 32 और 37:32। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल ही समझ में आया होगा। आइए चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों एक चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक महिला अपने पुत्र से 28 साल बड़ी है, 3 वर्ष में उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये महिला है, ये सन है। मान लो सन की आयु एस है तो महिला की आयु होगी एस प्लस 28। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु दोस्तों, 3 वर्ष बाद ये होगी एस प्लस 31 की, और ये होगा एस प्लस 3 का, और ये दोनों बराबर होंगी कब, जब ये 2 गुना होगा। कह रहा है उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है जी। तो दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, 2s प्लस 2 3 6 बराबर s प्लस 31, तो s बराबर दोस्तों है 25। मतलब दोस्तों वर्तमान में सन की उम्र 25 साल है, ठीक है, वर्तमान 25 साल हो गई दोस्तों। अगर माँ की पूछता तो 25 प्लस 28, 8 5 तेरेगा 3, हासिल लगी 1 तो भी 53। माँ की उम्र दोस्तों वर्तमान में 53 होगी और पुत्र की होगी 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक्स वाई से 5 साल बड़ा है। ये एक्स है, ये वाई है, इसकी उम्र मान लो दोस्तों एस साल है, तो ये एस प्लस 5 साल बड़ा है, ठीक है। और इनका योग कह रहा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 33 साल है। तो दोस्तों करेंगे कि यार एस लिखना ही नहीं आता है, एस ये 5, ठीक है। तो दोस्तों हुआ कितना, 2s, ये उधर जाएगा तो कितना होगा 35 में से 33 में 5 लेंगे तो बचेगा तो 28। तो एस आया दोस्तों 14 साल, लिख जाएगा एस आया 14 साल। तो दोस्तों y की उम्र 14 साल हो गई, और 14 5 कितने हुए दोस्तों 29, 14 5 29, तो x की उम्र होगी 29 साल। अब पूछा 7 y की उम्र 7 साल बाद क्या होगी, तो 14 7 21,
तो दोस्तों वाई की उम्र होगी 7 साल बाद 21 की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ।